नमस्कार दोस्तों, आज की मुख्य खबरों में चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन है आकाश आनंद जिन्हें मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को लखनऊ में हुई बैठक में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मायावती के इस ऐलान के बाद यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। चर्चा तेज हो गई है कि आखिर आकाश आनंद कौन है। आपको बता दें कि आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश ने लंदन के एक बड़े कॉलेज से एमबीए की डिग्री हासिल की है। आकाश पिछले कई सालों से पार्टी में एक्टिव थे। यूथ को जोड़ने के लिए आकाश ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों की विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी भी संभाली थी। आपको बता दें कि मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की अचानक से एंट्री नहीं हुई है। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें जनता के सामने पेश किया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने आकाश को स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल किया था। इसी समय बसपा का सपा के साथ गठबंधन भी टूट गया था और आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी घोषित किया गया था। इसके बाद साल 2022 में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, जिसमें आकाश का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर था। उन्हें विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कैडर को तैयार करने का काम भी सौंपा गया था। फिलहाल अब मायावती अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मायावती ही पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगी, जबकि अन्य राज्यों में आकाश आनंद पार्टी का नेतृत्व करेंगे। आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में बसपा के वोट प्रतिशत बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी आकाश का अकाउंट काफी एक्टिव रहता है और वह युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए काफी कोशिश भी कर रहे हैं। एक प्रश्न लगातार उठ रहा है कि क्या मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा के लिए कुछ कमाल करेंगे। पार्टी की विरासत और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश को आगे किया है। रविवार 10 दिसंबर को लखनऊ में लगभग 1.5 घंटे चली मीटिंग के बाद मायावती ने इस फैसले का ऐलान किया है। मीटिंग में पार्टी के 28 राज्यों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। रविवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में आकाश आनंद मायावती के साथ एक ही गाड़ी में आए थे। मायावती ने हाल ही में 4 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव की कमान भी आकाश आनंद को ही सौंपी थी। इसी से यह तय माना जा रहा था कि आकाश पार्टी में मायावती के बाद नंबर 2 पर हैं। इसके अलावा मायावती राजनीतिक तौर पर खुद ज्यादा एक्टिव न होकर के आकाश को ही अहम जिम्मेदारियां दे रही थी। मायावती की उम्र ढल रही है, जिससे वह पार्टी में ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, जिसकी वजह से पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर दलित वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। बसपा प्रमुख ने दलित समाज के युवाओं को यह साफ मैसेज देने का प्रयास किया है कि बसपा में युवा नेता और पार्टी का ऑप्शन आकाश है। वह लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को तगड़ा झटका लगा था और पार्टी का वोट शेयर 22% से घट करके 11% पर आ गया था। इसलिए बसपा अपना खोया जनाधार पाने के लिए युवाओं को जोड़ना चाहती है। इसलिए बसपा ने अपना उत्तराधिकारी आकाश को चुना है। 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी मायावती की पार्टी बसपा की अब प्रदेश में स्थिति काफी कमजोर हो रही है। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मत पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। इसमें 28 राज्यों से पदाधिकारी शामिल हुए थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब तक किए गए कामों की रिपोर्ट पेश की है। बसपा प्रमुख ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर के प्रदेश कोऑर्डिनेटर से लोकसभा की तैयारी की रिपोर्ट मांगी थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लखनऊ में बसपा की बैठक कई दृष्टिकोणों से सियासी संदेश देने जैसा है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की ताकत का एहसास कराने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अहम मुद्दे और प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर भी जोर रहा है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्य, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य जोन इंचार्ज व जोन इंचार्ज तथा राज्यसभा सदस्य तथा सभी पूर्व और वर्तमान विधायक तथा विधान परिषद सदस्य, मंडल व जोन इंचार्ज तथा जिला अध्यक्ष तथा बहुजन वॉलंटियर फोर्स जैसे सभी संगठनों के जिम्मेदार लोग बुलाए गए थे। तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष अहमद अली ने बताया कि हम लोग मायावती के बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया से पदाधिकारी लोकेंद्र हरिवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में स्थिति ठीक नहीं रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम स्थिति को बेहतर करेंगे। वहीं पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों और राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ
साथ हालिया 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से निकली चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति भी तय की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत दावेदारी वाले उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को विचित्र और रहस्यमयी बताते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश भर के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े एक नेता बताते हैं कि नई पीढ़ी की शुरुआत आकाश आनंद के जरिए की जा रही है। आकाश आनंद के रहते हुए यूपी, उत्तराखंड समेत देश के 21 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट से जुड़े कार्यकर्ताओं को नई दिशा मिलेगी। बसपा से एमएलसी भीमराव अंबेडकर ने बताया कि आकाश आनंद को जनता के बीच संघर्ष करने के लिए मायावती ने उतारा है। जैसे कि लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो उन्होंने उनको राज्यसभा या एमएलसी का टिकट नहीं दिया है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है। बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट में आकाश आनंद नई सोच के साथ साथ यूथ में बड़ी भागीदारी निभाएंगे। हम सब उनके नेतृत्व में पार्टी को और मजबूत करेंगे। बसपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आकाश को बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी देने के लिए मायावती उन्हें खास तरह से तैयार कर रही हैं। हालांकि मायावती ने पार्टी का अध्यक्ष परिवार के किसी सदस्य को न देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष वही बनेगा जो दलित हो और उसका कोई परिवार न हो, लेकिन माना जा रहा है कि वह भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे रही हैं। फिलहाल चलते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।